बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की और आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं एक्यूरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन फिलहाल। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अभी आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन के मन में सीधी सी एक बात चल रहा है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। दोस्ती रखना है, दोस्ती करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, एक नए रिलेशन को नए तरीके से शुरू करना है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जैसे पहले आपसे प्यार करते थे, अट्रैक्टेड थे, अभी भी वैसे ही है। उनके मन से वो गया नहीं। अब ये एक स्टेबल सोच के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की उपस्थिति कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके साथ प्यार और रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चाहे तो दोस्ती से रिश्ता शुरू हो तो भी चलेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई, सॉरी एक्यूरियस, माफ कीजिएगा, एक्यूरियस के लिए हो रहा है रीडिंग यानी कुंभ राशि के लिए। एक्चुअल में हम सारे रीडिंग करते हैं ना तो कभी कभार गलती से निकल जाता है। ये रीडिंग एक्यूरियस के लिए हो रहा है। एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो आप अभी। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके मन में एक्यूरियस, आप उनको याद तो कर रहे हो, आप उनके लिए सोच भी रहे हो, आप उनके साथ बिताए हुए पल को भी याद कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही गिल्ट फील कर रहे हो कि आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाओगे। इसकी वजह से कभी कभार आप जो है ईगो में भी आ जाते हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैंने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश किया था, वो समझे नहीं। दूसरा, पहले अगर आप पैसों को लेके बहुत ज्यादा कंजूसी करते थे, परेशान थे, तो अब आप पैसों को लेके कंजूसी नहीं कर रहे हो। कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे जाके बात करनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम था मैं हम अब मिल के सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें जाना चाहिए, बात करना चाहिए। कभी आपको ये लग रहा है नहीं मुझे रुकना चाहिए, लेकिन याद आप उनको किसी भी सूरत में कर रहे हो और प्यार से ही याद कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा ईगो में हो, इसीलिए थोड़ा वक्त लगा रहे हो आप।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनाई जो है ये हाईलाइटेड है अब तक के। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, हैंगमैन के कार्ड आए हैं। हैंगमैन के कार्ड को एक्यूरियस, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आए 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप्स। आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको स्टक रहने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, पता है ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है, तो आप स्टक किस बात के लिए हो, इंतजार किस बात का कर रहे हो। कितनी खुद को स्ट्रांग बनाओगे कि खुद को रोक के रखने के लिए। आपने उनका दिल तोड़ा है, तो अभी आपको एक्शन लेना चाहिए, इंतजार बिना इंतजार किए। क्योंकि हो सकता है कि आप खुद इंतजार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो, आप क्यों इंतजार कर रहे हो। आपको पता है कि ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है, तो आप भी तो एक्शन ले सकते हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि जो एक्शन लेता है वो बार बार ही एक्शन लेता है। तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जो रिश्ते को रखना चाहते हैं, वो बार बार रिश्ते में आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं। और हर किसी का नेचर तो एक जैसा नहीं होता है ना। कोई थोड़ा जिद्दी होते हैं, कोई थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, कोई कुछ बच्चों जैसे एनर्जी में रहते हैं, किसी का मूड स्विंग करता है। तो कोई अगर बार बार जाके रिश्ते में किसी के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो रह नहीं पा रहा है। नहीं, वो इंसान चाहता है कि रिश्ता रहे, इसीलिए। तो आप भी एक्शन ले सकते हो। आप जो इंतजार कर रहे हो एक्यूरियस, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक्शन आप ले। हो सकता है उनसे नहीं हो रहा है एक्शन लेना, क्योंकि उनको पता है ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के आया है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। एक्यूरियस, आप क्या चाहते हो देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप आपके पर्सन से ये चाहते हो कि ये रिश्ते में मेहनत करे, सेम एज वो भी यही चाहते हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से देख रहा है, आपको ये भी पता है कि ये इंसान 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है, तो ये रिश्ते में मेहनत क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये अपने परिवार में बिजी है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। क्या आपके पर्सन सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं, जो शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, उनको क्या रिश्ते में मेहनत नहीं करना है। तो आपको पता है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करता है, इसीलिए आप चाहते हो कि एक्शन ले, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिश्ते में मेहनत करे, पारिवारिक संबंधों को समझे। जो लोग शादीशुदा हो, जो लोग लव रिलेशनशिप में हो, उनको भी ये लग रहा है कि जब ये 24/7 आप ही को याद कर रहे हैं, तो ये परिवार की सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहा है कि परिवार बनाने के लिए क्या चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, आगे बढ़ेंगे, परिवार बनाएंगे तो हमें किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
तो आप चाहते हो कि ये रिश्ते में मेहनत करे, अपनी सोच पर मेहनत करे और क्लैरिटी के साथ आपके सामने आए। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और ये महीनों से चल रहा है, आप लोगों का ये सिचुएशन महीनों से चल रहा है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोग जो है ना वो उतावले भी है एक्शन लेने के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं इस रिश्ते में, काम करेंगे, काम करने के लिए उतावले होंगे, काम करेंगे, एक निर्णय लेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीजें है ना, ये ज्यादातर लोग सोचेंगे और अपनी सोच को कुछ लोग छुपाएंगे, कुछ लोग आगे ले जाएंगे। खास करके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, वो लोग इस रिश्ते में ज्यादा काम करेंगे, बजाय जो लोग पारिवारिक रिश्ते में है या फ्यूचर में शादी करेंगे वो लोग कम काम करेंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों जिद्दी हैं। दोनों को दोनों अपना बात रखने की कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी बात रखें। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में उस तरीके का है, दिल के रिश्ते में है ना, वो लोग एक्शन लेंगे, वो लोग समझेंगे चीजों को और वो मैच्योर तरीके से रिश्ते को हैंडल करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी इमोशन को भी छुपाएंगे, याद आ रहा है तो भी बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें काम जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्वेरियस। आपके लिए कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, अगर आपके पास आपका परिवार भी है, रिश्ता भी है, तो भी आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए कुछ हद तक किसी रिश्ते के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, अगर आप बैलेंस करते हो, अगर आप हर रिश्ते को सही तरीके से आगे ले जाने के बारे में सोचते हो, तब जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। सक्सेस मिलने के लिए अल्टीमेटली आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। रिश्ते में सोच, दिमाग लगाने पड़ेंगे, सोच को सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। वरना आप मेहनत करते जाओगे, लेकिन अगर आप सोच में बैलेंस नहीं होगा, आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में नहीं आओगे, तो रिश्ता बैलेंस होने में बहुत देर लगेंगे और परेशानी रहेगी। इसीलिए सही सोच के साथ, बैलेंस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको रिश्ते में सक्सेस जरूर मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।